एक बड़ी कंसिस्टेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो साहिबजादा फरहान की भी नज़र आ रही है। कल के मैच में ऑल्दो उन्होंने 30 रन हार्डली बनाए हैं, लेकिन ये है कि अगर आप देखें तो वो एक T20 में एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। उनके बेहतर रन हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी प्लेयर्स को जो उनके साथ खेल रहे हैं आप उन्हें देखते हैं तो साहिबजादा फरहान की एडिशन अगर टीम में होती है, आगे हमारी बांग्लादेश सीरीज़ भी हैं, फिर आगे हमारा एशिया कप भी है, अगर हम उनको अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं, नंबर 1 क्या बनाना चाहिए, नंबर 2 बनाते हैं तो फिर किसकी जगह पे बनाएंगे? देखिए, ये जो लास्ट आपको क्वेश्चन है ना कि किसकी जगह पे बना सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्लॉट्स। आपने जो टीम आप लेके गए थे न्यूजीलैंड में, यू टुक अ टीम व्हिच वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन लॉट ऑफ यंगस्टर्स। हसन नवाज था, इस तरह के लड़के जो ओपन कर रहे थे। लेकिन साहिबजादा फरहान इज नॉट अ न्यूबी, ही हैज बीन इन द सर्किट फॉर द लास्ट 9-8 odd years. साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट द टीम्स एट डोमेस्टिक सर्किट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग इट इज़ अगेन अ डिफरेंट बॉल गेम। इस पर आपके ऊपर इतनी वर्किंग ज़्यादा नहीं हुई होती, और देन अगेन वो वैसे भी अपने ज़रा माइडस टच में है, बल्ले बॉल आ रहा है, लेकिन आप कल की अगर उनकी इनिंग्स देखेंगे तो व्हेन यू टेक योर बॉटम हैंड ऑफ द बैट ना, ये आपका बॉल टाइम नहीं हुआ, ये बॉल आप पे स्कूप हुआ, ये स्टॉप हो गया। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एप्लीकेशन जो है ना एट अ बिगर स्टेज, उसके अलावा साहिबजादा फरहान की गेम में अगर आप देखें इन फ्रंट ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ अटैक तो ही विल रॉक द बोट, वो तो मसला कोई नहीं है। उसको हमेशा इशू वहाँ पर आएगा, एक तो वो इंटरनेशनल स्टेज पे खेल रहे हो, ही हैज़ माइंड यू हैज़ ऑलरेडी प्लेड 9 मैचेस फॉर पाकिस्तान, तो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की हुई है। अब उनको एक सीरीज़ और दे दी जाए तो आई एम ऑल अप फॉर गिविंग अ चांस, बिकॉज हमारे पास ये डोमेस्टिक सर्किट ही है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PSL की परफॉर्मेंस करेंगे तो आगे जाएंगे, क्योंकि PSL में भी जो प्रोडक्ट्स आती हैं इन फ्रेंचाइजीज की नहीं होती, डोमेस्टिक से खेल के आगे अपने को परफॉर्म करके लेके आते हैं, और टीम के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। येस इट कैन बी टाइसिंग ऑन द केक, लेकिन साहिबजादा फरहान को मैं ये कहूँगी इस टूर्नामेंट में बच्चा खेल गया तो उनको आप कर लें, किसी भी प्लेयर को वारंट कर लें, नॉट द केस। क्योंकि मेरे नज़दीक डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ डिफिकल्ट to score in the domestic matches is difficult than scoring runs at the franchise level, because for example इस लीग से उठते हैं, किसी भी लीग में जाके खेलते हैं, हार्डली आपको 3 दिन मिलते हैं हडल अप करने के लिए टीम के साथ, कितना को अगले को स्टडी कर रहे हैं, कितना अगले की बात सुन लेंगे। बट फॉर नाउ साहिबजादा फरहान द वे ही इज प्लेइंग इन पाकिस्तानी कंडीशंस, आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस फॉर एटलीस्ट अ सीरीज, ताकि हमें पता लग जाए कि वेदर ही स्टिल हैज़ दैट थिंग इन हिम और नॉट। जो लड़का डोमेस्टिक में खेला है, नो मैटर कैसा भी खेले, हमारे बॉलर्स वही हैं जो हैं, तो मैं तो कहता हूँ उसको भी चांस मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पे कि वो अच्छा कर जाए, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू बी, कि आपको वारंट कर ले कि आप इंटरनेशनल सीन में आके परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने PSL की बेस के ऊपर जो हमें टैलेंट मिला था 2017 में, हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी बनाया था और उन्होंने हमें रिजल्ट्स भी निकाल के दिए थे। ही मस्ट हैव डन समथिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। PSL का तब क्वालिटी बहुत हाई लेवल पर जा रही थी, वाज गोइंग एट नॉचेस। उस टाइम पे 15, 16, 17 में हमारे पास अच्छे आ रहे थे, और जिनकी आप हसन अली की बात कर रही हैं 2015-16 में वो उसने पाकिस्तान का टूर साउथ अफ्रीका का किया था हसन अली, और हसन अली जो है उसके बाद से वो टीम में आके उसने अपने आप को हाईलाइट किया, जिसे हम कहते हैं बाबर को स्टेज मिला, हसन को मिला, ये सारे प्लेयर्स पहले भी परफॉर्म करते आ रहे थे एज ग्रुप में, उसके बाद ये आगे आए थे। तो यस तब था, और तब क्वालिटी ऑफ अटैक भी बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत हार्ड स्टेप था, आमिर खेल रहा था, वहाब था, वी हैड जुनैद खान भी खेलता था उसने, बल्क ऑफ बॉलर्स, उमर गुल वाज स्टिल बॉलिंग एट द टाइम। तो तब का और अब का तब भी चैनल था, शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर से खेलता, उससे पहले शाहीन अफरीदी वाज एनीवेज प्लेइंग फॉर 15, 16 and 19। तो ये तब की ब्रीड और थी। इस टाइम पे जो है अगर हम कहते तो दैट इज़ टू मच टू आस्क। राइट मैं अगर देखूं कि PSL की बेस के ऊपर जब भी कभी बात हुई है तो हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे इस चीज़ के ऊपर कि PSL की बेस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आपको डोमेस्टिक की बेस पे सिलेक्शन करनी चाहिए, आपको डोमेस्टिक के मैचेस को तवज्जो देनी चाहिए, आप PSL को क्यों बेस बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि हमें पहले PSL में कुछ बहुत ही नुमायाँ चीज़ें नज़र आ भी जाती थी। लास्ट ईयर मुझे याद है ख्वाजा नाफे का बड़ा जिक्र हुआ, लेकिन ये है कि अब जाकर हमें वो एक क्वालिटी एकदम से नज़र नहीं आ रही। डिस्पाइट अगर मैं बात करूँ अली रज़ा हमें एक अच्छा लड़का नज़र आ रहा है, आकिफ जावेद हमें बेहतर ऑप्शन आ रही है। हाफिज साहब अगर इन 2 प्लेयर्स को हम शामिल करते हैं, अगर बोर्ड सोचता है कि इनको शामिल करना है, क्या ये अच्छा फैसला होगा कि इनको शामिल किया जाए टीम के अंदर, और फिर किसकी जगह पे शामिल किया जाएगा? देखिए बात ये है कि आकिफ जावेद तो पहले ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, हिस्सा हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अली रज़ा एक नौजवान उभरते हुए बासलाहियत खिलाड़ी हैं, अंडर 19 टीम से वो खेलते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान की एज क्रिकेट से, जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स होते हैं। तो जब आपने शामिल करना होता है तो फिर जगह का नहीं आप सोचते कि किसकी जगह पे शामिल करना है, फिर आप इस चीज़ का तज्जिया करते हैं, जायज़ा लेते हैं ये जो खेल रहे हैं उनसे कितना बेहतर है, और क्या ये अगर किसी को निकालते हैं कि उसकी जगह पे आकर अपना काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये कोई सवाल नहीं पैदा होता उन लोगों के लिए जिन लोगों ने टीम की सिलेक्शन करनी होती है, यार इसको किसकी जगह पे डालें। जिसने आना होता है उसकी अपनी जगह होती है,
वो अपनी जगह पर आता है, किसी की जगह पर नहीं आता। वो जिसने सेलेक्ट करना होता है उसको पता होता है कि ये मैंने वकार यूनुस बाहर बैठते थे, शोएब अख्तर खेलते थे ना, हाँ। तो पूरा वर्ल्ड कप 99 का उन्होंने बाहर बैठ कर देखा, एक मैच सिर्फ खेले, तो वो जगह बनाई ना शोएब ने अपनी। तो ये किसी की जगह वाला सवाल जो है, ये सिलेक्शन कमेटी को अगर इस तरीके से सोचेगी तो वो कभी भी किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगी। और यार इसकी जगह पे आ जाएगा तो क्या कर देगा। बिल्कुल सही बात। तो ये जो उन लोगों ने सिलेक्ट करना होता है उनको इसका बगौर जायज़ा लेना चाहिए और उनके इल्म में होना चाहिए कि ये क्या हो सकता है। आकिफ पहले ही पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं, आखिरी मैच जो उन्होंने खेला उसमें उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, रन हुए उनको ज़्यादा, तो उनको अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाना है, बेहतर अंदाज से बॉलिंग करनी है। अली रज़ा भी जो ये वाला आखिरी मैच खेले उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन उससे पहले जो मैच खेले उसमें उनके रन हुए थे। सो ये अभी नौजवान है। खुश आइन चीज़ ये है कि वो बड़े अच्छे रवैये के साथ गेंदबाजी करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बजाय चेंज ऑफ पेस में। जब यहाँ पर एक ऐसे दौर में जहाँ पर ज़्यादातर आपको चेंज ऑफ पेस नज़र आता है, वो अपनी हाई पेस के ऊपर इन्हिसार करते हुए मुसलसल तेज़ गेंदबाजी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये अच्छा है। अब जैसे जैसे उनको क्रिकेट मिलती जाएगी, पाकिस्तान के सेटअप में रहेंगे, अल्लाह करे कि वो ठीक रहें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, अपनी ग़िज़ा पर काम करें, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर काम करें, अपनी लंबी बॉलिंग के ऊपर काम करें। तो पाकिस्तान के लिए अब तक तो जो उनकी गेंदबाजी है, उनका कंट्रोल अच्छा है, सीम उनकी बड़ी अच्छी पड़ती है। और ये अंडर 19 के लेवल पर खेल रहे थे उस वक्त भी यही बात हुई थी कि ये अच्छे हैं। इयान बिशप जो कि एक बहुत शानदार कमेंटेटर हैं और वेस्ट इंडीज़ के बहुत अच्छे गेंदबाजों में उनका शुमार होता है, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इनकी तारीफ़ की, तो उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया था। सो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि एक अच्छे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के लिए जितने आएंगे तो उतना ही अच्छा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए भी। और ख़ुद अगर PSL खेल रहे हैं या कोई भी टूर्नामेंट जो नेशनल लेवल का हो रहा है, किसी भी सतह पर खेल रहे हैं, तो आपके जब कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, मुकाबले की और मुसाबकत की फ़िज़ा में इजाफा होगा, तो उसका मजमूई तौर पर आपको फ़ायदा बैनुल-अक़वामी सतह पर आपकी कौमी टीम में होता है। बिल्कुल सही बात है। इसी से एक और बात याद आई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हम कर रहे थे पहले, जो कि इंडिया ने भी अपना अनाउंस किया। इंग्लैंड सीरीज़ है इंडिया की, और उसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं, उनकी वापसी और ईशान किशन की वापसी की है उन्होंने। और ईशान किशन की वापसी देखें, दो ही चीज़ें हैं, या तो ये है कि PSL अगर आप IPL में देखते हैं तो IPL में तो उनकी एक ही सेंचुरी है, उसके बाद तो आपको उनकी मतलब वो बैलेंस नज़र नहीं आया इनिंग्स के अंदर। बट अगर हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो ईशान किशन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बात समझ में आती है। उनके डिसिप्लिनरी इशूज़ की वजह से उनको रेस्ट करवाया गया या उनको मतलब निकाल दिया गया, अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ, लेकिन उसके बाद हमें दोबारा शामिल करने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ये मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्षित राणा है, अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती भी है। तो ये प्लेयर्स को इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो शामिल करने के बारे में सोचा है। कैसे देखते हैं इस एडिशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो बंदे जिन्होंने री-इंडक्ट किया है ना कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया ने, ऑब्वियसली यहाँ से बैठ के मैं ये कह सकता हूँ कि इधर इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट, बिकॉज इन दोनों ने वाइट बॉल को प्रेफर किया था बैक इन 2020-23। ईशान किशन एज वेल एज अय्यर, ये दोनों थोड़ा सा डोमेस्टिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। इंडिया का सिस्टम ऐसा है, आप डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे फिर आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं खेलना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। अय्यर हैज़ परफॉर्म प्रीटी वेल फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, लेकिन अभी अगर हम फिर इसी IPL की बात करें तो लास्ट 4-5 मैचेस में उसका बल्ला नहीं चला जिस तरह ईशान किशन का नहीं चला। चैंपियंस ट्रॉफी में चल गया था। हाँ, आई थिंक ईशान किशन का जो है उसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि पंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, हालांकि KL राहुल रेडी बैठा हुआ हर जगह पर। ये एक अच्छी इंडक्शन है। KKR से था, चूँकि हर्षित राणा और उसने बॉलिंग भी अच्छी की है तो उसको तो एक ऑटोमेटिक, बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ ट्रस्ट, उसको आपने उसमें कर दिया है। रेड्डी ने एक मैच सिंगल हैंडेडली जब टेल के साथ बैक किया था BGT में, तो दोज आर फ्यू थिंग्स। बाकियों के बारे में नॉट प्रिवी टू देयर परफॉर्मेंसेस। अभिषेक शर्मा के बारे में तो ऑब्वियसली स्किप हिज नेम, आई थिंक ही वाज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन इनटू दैट। हाँ, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाके उसमें रेड बॉल क्रिकेट का कितना बीफ है पड़ा, ये नहीं आपको मुझे आइडिया, बिकॉज ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्लेयर व्हेन ही इज प्लेइंग इन हैदराबाद।